तो मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत आप जितने भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहने वाली है। आप मेरे साथ इसमें नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे, जैसे कि उत्तराखंड का संक्षिप्त अवलोकन। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड से कितने क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस कड़ी का जो पहला प्रश्न है आप लोगों को देख के लग रहा होगा ये तो यार हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, इसको देखने की क्या ज़रूरत है, मगर नहीं। जो ये श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नों का वो समावेशी स्वरूप आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है, जो कि पिछले कई वर्ष पूर्व जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, तो उनका समावेशी स्वरूप यहाँ पर आपके समक्ष में लेके ये उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड का गठन। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? आप सभी को पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का क्या हुआ था? गठन। अब राज्य की यदि हम बात करूं तो राज्य का नाम क्या पड़ा, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश से पृथक होगा। जब पहाड़ी राज्य के तौर पर ये एक राज्य उभर के समक्ष आया, इसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम जो रखा गया था उत्तरांचल रखा गया था। और अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इसका नाम उत्तराखंड के तौर पर हम इसे जानते हैं। देखिए, राज्य जब बना तब उस समय ये उत्तराखंड था, और राज्य के बाद किस प्रकार से इसका नाम में परिवर्तन हुआ जब इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड का नाम परिवर्तित, जब इसका नाम जो परिवर्तित हुआ 1 जनवरी 2007 को इसका नाम जो परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया, तब से आज तिथि तक हम इसे उत्तरांचल ना कहते हुए उत्तराखंड के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए, पौराणिक नाम उत्तराखंड के पौराणिक नाम क्या हैं, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, पौराणिक नाम केदारखंड और मानसखंड के तौर पे हम इसे जानते हैं। देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है कि केदारखंड किस भाग को कहा जाता है, मानसखंड किस भाग को। देखिए, केदारखंड आपके गढ़वाल मंडल को और मानसखंड आपके कुमाऊं मंडल को ये कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, भौगोलिक स्थिति क्या है हमारे उत्तराखंड की, इसे भी समझना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, 40 सेल्सियस और 40 अक्षांश उत्तर से 33 अक्षांश से 37 देशांतर तक क्या है, ये उत्तराखंड की भौगोलिक क्या है परिस्थिति है। इस प्रकार से इसे हमने देखा। अब देखिए, उत्तर से है। अब हम देखिए पूर्व देशांतर की तरफ देखें। 77 देशांतर से 32 से पूर्व से 81 देशांतर, ये क्या है आपके, ये पूर्व से है, उत्तर और पूर्व की ओर हमारे ये उत्तराखंड का ये भौगोलिक परिस्थिति उभरी हुई है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखें, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न, जो भी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कभी क्वेश्चन समटाइम पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो ये पूर्व में नेपाल और उत्तर में दक्षिण चीन ये भाग पड़ते हैं आपके। देखिए, पूर्व की तरफ आप जाओगे तो जैसे कि आप इस मैप में देखोगे पूर्व, देखिए पूर्व में आप देखोगे पूर्व की तरफ इसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है। देखिए, पूर्व में जो नेपाल का जो हिस्सा ये दिख रहा होगा आपको, ये नेपाल का हिस्सा आपके पूर्व की तरफ पड़ जाता है, और उत्तर की तरफ आपको देखोगे ये चीन, तिब्बत, ये वाला एरिया आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का आकार किस प्रकार से है। देखिए, उत्तराखंड का अगर हम आकार की बात करें, अगर उत्तराखंड का आप मैप देखोगे, देखिए मैं उत्तराखंड का मैप आपको दिखा रहा हूँ। जो ये मैप है आपका, यह आयताकार तौर पर, लगभग आयताकार के आधार पर यह मैप देखने को मिलता है हमें। और उत्तराखंड राज्य की भाषा क्या है क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता है। देखिए, उत्तराखंड की द्वितीय भाषा किसे कहते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं, संस्कृत है। अगर उत्तराखंड राज्य की भाषा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे हिंदी और गढ़वाली और कुमाऊनी। देखिए, यहाँ पर हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी क्या है, उत्तराखंड की ये राज्य भाषा है। अब क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद और यह 2 मंडलों में विभाजित है, आप सभी को पता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर हम सभी जानते हैं, और साथ ही यहाँ पर 2 मंडल यदि विभाजित हैं तो एक मंडल में आपके गढ़वाली बोली जाती है, दूसरे मंडल में आपकी कुमाऊनी बोली जाती है। तो ये राज्य की भाषा के तौर पर उभर के समक्ष आई है। और हम यदि बात करें उत्तराखंड राज्य की सेकेंड लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो वो सेकेंड लैंग्वेज आपके संस्कृति के तौर पर, संस्कृत है वो आपके उत्तराखंड की सेकेंड लैंग्वेज
भुज के तौर पे आएगी। अब हम उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई की बात करें दोस्तों, इसे मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अब लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई 358 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखेंगे, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखेंगे, जो ये वाला एरिया है आपके 358 किलोमीटर के आसपास का ये आपको एरिया देखने को मिल जाता है। और ठीक है, अब राज्य सीमांत राज्य समवर्ती राज्य की बात करें तो ये कितना किलोमीटर है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 320 किलोमीटर ये दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर है, और उत्तर से हिमालय उत्तर में, देखिए मैंने आपसे कहा ना, देखिए इससे पूर्व राज्य की समवर्ती राज्य की यदि हम बात करें तो 320 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो उत्तर में हिमालय प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये राज्य इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए पूर्व में हिमालय की हमने बात करें, देखिए हिमालय इस ओर आपका देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, साथ ही आपके हरियाणा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं दिख जाती हैं। ये सारा चीजें आपके क्या है, उत्तराखंड की सीमांत सीमाएं हैं ये राज्य की। देखिए और इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मैंने उल्लेख किया हुआ है उत्तर प्रदेश और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो हमें सर्वप्रथम उस राज्य का हमें जो उसका मानचित्र है उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस जो मानचित्र है उससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि किसका ये क्षेत्र किस दिशाओं में परिवर्तित है और किस दिशाओं में बटा हुआ है, और कौन सी इस राज्य की जो मानचित्र है वो कितने राज्यों को स्पर्श करता हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। देखिए आप देखोगे अब तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, हरियाणा को स्पर्श करता है, साथ ही उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों को ये स्पर्श करता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल की। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 53,483 किलोमीटर का ये क्या है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है। अब देखिए वन क्षेत्र की बात करते हैं तो कुल वन क्षेत्र कितना है उत्तराखंड का। ठीक है, देखिए इसमें 38,000 किलोमीटर 38,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हमारा क्या फैला है, ये उत्तराखंड का वन क्षेत्र फैला है 38,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, दृष्टि से कौन सा स्थान अपने आप में रखता है उत्तराखंड, ये देखिए 18वां राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रखता है। देखिए क्षेत्रफल जो राज्यों की यदि हम बात करते हैं, राज्यों का एक क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल के आधार पर तो राज्यों का ये श्रेणीबद्ध क्रम इसमें निर्धारित किया जाता है। तो हम उत्तराखंड को देखें तो राज्य की दृष्टि, देश के दृष्टिकोण से देखें तो राज्यों के आधार पर तो ये 18वें स्थान पर अपने आप को स्टैंड करता है। अब देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जिसका जो क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो उत्तरकाशी है। ये वाला प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आपका चंपावत। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से आपका उत्तरकाशी है, और न्यूनतम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका चंपावत है। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र आपके 35,394 वर्ग किलोमीटर पर ये हमारा उत्तराखंड का वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको सर्वविदित है कि हमारा उत्तराखंड क्या है, आपका पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर वनों की भी अधिकता होगी। तो यहाँ पर 35,394 वर्ग किलोमीटर में हमारा उत्तराखंड का वन क्षेत्र फैला हुआ है। और अब देखते हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया उत्तराखंड, भारत में उत्तराखंड का स्थान। देखिए अभी मैंने आपका कहा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा 18वां क्रम यहाँ पर रखता है। तो अब भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है, देखिए 27वें राज्य के तौर पर हमारा उत्तराखंड यूपी से विभाजित होकर ये बना था। देखिए किसका हिस्सा था उत्तराखंड, तो ये यूपी से विभाजित होकर आपका उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड राज्य बना। और उत्तराखंड की राजधानी की यदि हम बात करें तो देहरादून जो है आपकी अस्थायी राजधानी है। स्थायी तौर पे अगर हम स्थायी राजधानी की बात करें तो गैरसैंण है। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 2 क्या है राजधानी यहाँ पर बनाई गई है। एक तो गैरसैंण है आपका, एक तो
अस्थायी तौर पर आपका देहरादून को बनाया गया। अब इसके अंदर सीमाओं की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और राष्ट्रीय सीमाएं के लिए हम बात करें तो मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर पहले भी बता दिया था। यहाँ पर नेपाल, चीन और नेपाल और तिब्बत ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और यहाँ पर राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर यूपी, हिमाचल प्रदेश और साथ ही यहाँ पर हरियाणा भी आपके यहाँ पर देखने को मिला। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मगर आप ये मत सोचिए कि आपने पहले ये जो उत्तराखंड का जो मैप है आप ये देख रहे होगे, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश को ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है। देखिए उत्तरकाशी का जो पूरा हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश को छूता है कहीं ना कहीं, और साथ ही जो देहरादून का भी थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका हिमाचल प्रदेश को छूता है। और देहरादून के पैरेलल में ही हरियाणा के बाद ये पूरा उत्तर प्रदेश की ये सीमा लग जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये बनता है तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। उत्तराखंड का जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट आपके नैनीताल में स्थित है। और विशेष राज्य का दर्जा वाला जो ये राज्य बना हो तो ये कौन से क्रम में ये रहता है, देखिए 11वें क्रम में आपका उत्तराखंड राज्य है जो विशेष राज्य का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के ये बन रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान, अगर हम स्थान की यदि बात करें तो वह 18वें क्रम पर ही अपने आप को स्टैंड करता है। और हम इसका भारत में उत्तराखंड का स्थान यदि बात करें तो 27वें क्रम में आपका ये उत्तराखंड राज्य आता है। और जो विशेष राज्य का जो दर्जा इसे दिया गया है, जो जिस क्रम में पर्वतीय राज्य, जो विशेष राज्य का दर्जा ये होता है जिस राज्य को केंद्र सरकार अतिरिक्त धन राशि आवंटित करती है, जो ग्रांट केंद्र सरकार देती है, इसलिए देती है क्योंकि ये राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर क्या होती है, सघन होती हैं, इसलिए इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आप देखोगे शिमला हो गया, और साथ ही उत्तराखंड और झारखंड और आपके लद्दाख, ये जो क्षेत्र हैं ये भौगोलिक परिस्थितियों से विषम है। देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो दोनों राज्य आपस में बहुत ही ज्यादा इसमें अंतर देखने को मिला, सिमिलरिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड एक थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र होने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र इसमें अधिक है। और यदि हम उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर मानसून का भी है, यहाँ पर हर चीज़ आपकी यहाँ की जनजीवन भी बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, 2 मंडलों में से विभाजित किया है। उत्तराखंड में जिले आप सभी को पता है 13 जिले हैं। तहसीलों की संख्या यदि बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, आप इसे इग्नोर ना कीजिए। उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या की यदि बात करें तो ये 110 तहसील आपके उत्तराखंड के अंतर्गत हैं, और उप तहसील जो हैं आपके 18 हैं। और विकास खंडों की यदि बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के जो विकास खंड है आपके यहाँ पर 95 आपके क्या है उत्तराखंड में जो ब्लॉक कहते हैं, जिसे हम विकास खंड कहते हैं, ये 95 आपके यहाँ पर विकास खंड है। अब न्याय पंचायत की यदि बात करें तो न्याय पंचायतों की संख्या आपकी यहाँ पर 670 यहाँ पर उत्तराखंड में न्याय पंचायत हैं। जिला पंचायतों की यदि बात करें तो 13 जिले हैं, तो 13 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो 13 ही होती है। जिला पंचायतें आपकी 13 हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड जो छावनी परिषद के अंतर्गत जो आते हैं, इसमें आपके 9 ऐसे क्षेत्र आते हैं जो छावनी कैंट बोर्ड के अंतर्गत ये आते हैं। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो किस प्रकार का उत्तराखंड में विधानमंडल है, तो यहाँ पर एक संसदात्मक विधान क्या है सभा यहाँ पर है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनेगा तो उत्तराखंड में कितने लोकसभा की सीटें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 राज्यसभा की सीटें उत्तराखंड से आपके राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेट होते हैं, और 5 जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जो संसद में जो जाते हैं, 5 लोकसभा सदस्य यहाँ से चुनकर आपके सदन में जाते हैं। अब देखिए विधानसभा सीटों की यदि बात करें, देखिए यहाँ पर आपके हमने लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, अब विधानमंडल होते हैं जो राज्य के अधीन जो सीटें होती हैं, जिससे राज्य को एक विकास की नई दिशा दी जाती है। जो राज्य के अंतर्गत जो सरकार बनती हैं, जो उसमें विधायक MLA जो चुनकर आते हैं, उनकी बात करें तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं आपके यहाँ पर 70 आपकी सीटें आपकी यहाँ पर निर्वाचन 70 सीटों पर आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होता है। और एक जो सीट है आपके यहाँ पर एक आलिंगन भारतीय समुदाय यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं। ठीक है,
ये एक सदस्य आपके यहाँ पे नॉमिनेट है। अगर हम टोटल संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 71 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर हम इसलिए एक सीट को यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि जो प्रत्यक्ष तौर पर जो चुनाव होता है दोस्तों, वो आपके 70 सीटों में यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होता है। एक जो एक अंग्लिंग भारतीय समुदाय से कि इसको क्या करें नॉमिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं नगर निगम की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कभी क्वेश्चन बनेगा तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम है आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए कि 8 नगर निगम उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। नगर पालिका परिषदों की संख्या यहाँ पर उत्तराखंड में नगर पालिका परिषदों की संख्या 31 है और नगरीय क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 84 और क्षेत्र पंचायतों की यदि बात करें तो क्षेत्र पंचायत भी आपके 95 हैं। देखिए क्षेत्र पंचायत उसके अधीन आते हैं जितने भी आपके ब्लॉकों की संख्या है उतनी क्षेत्र पंचायतों की भी संख्या होगी। अब देखिए उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की यदि बात करें, ये जो जनसंख्या है दोस्तों ये 2011 की जनगणना से ली गई है। देखिए यहाँ पर इस पर तौर पे लिखा हुआ है 21, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,86,292 क्या है यहाँ पर उत्तराखंड की जनसंख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड में पुरुषों की जनसंख्या की बात करते हैं और साथ ही महिलाओं की जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 21, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 51,37,773 आपके यहाँ पर क्या है उत्तराखंड में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या वहीं पर 39,48,519 क्या है यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या है। अब देखिए लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है दोस्तों, इसे समझिएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं पहले तो ये देखिए लिंगानुपात होता क्या है। देखिए लिंगानुपात वो होता है उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं की स्थिति पर यहाँ पर आकलन होता है। कभी भी अगर हम लिंगानुपात को अगर हम काउंट करते हैं तो वो 1000 से ही उसका क्या होता है उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, पुरुष यदि की बात करो 1000 पुरुष पर कि राज्य में कितनी महिलाएं हैं, कहने का मतलब है कि एक वर्ष में 1000 पुरुषों के अगेंस्ट कितनी महिलाएं पैदा होती हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड का अगर हम लिंगानुपात करें तो 1000 पर आप देखोगे 963 यहाँ पर महिलाएं पैदा होती हैं। अगर यदि बात करो पुरुषों की अपेक्षा अभी महिलाओं की संख्या बहुत अगर निम्न है। अगर हम विद्युत क्षमता की बात करें उत्तराखंड की विद्युत क्षमता तो यहाँ पर आपको देखोगे 1,30,610 मेगावाट की यहाँ पर विद्युत क्षमता हम गेन करते हैं। अब उत्तराखंड का जो प्रमुख आय का स्रोत किससे होता है। देखिए उत्तराखंड आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से विषम या विकट है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल भी अधिक है। तो आप देखोगे तो उत्तराखंड आपका जो प्रमुख आय का स्रोत है आपका पर्यटन और साथ ही वन संपदा। पर्यटन इसलिए कहते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर देखोगे नैनीताल हो गया, बागेश्वर हो गया, आपके पिथौरागढ़ हो गया और मुंशियारी हो गया, आपके देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, तमाम ऐसी खूबसूरत प्लेस हैं यहाँ पर, बद्रीनाथ हो गया, 4 धाम यहाँ पर हैं। तो लोग यहाँ पर अधिक संख्या में यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं जिससे कि हमारे राष्ट्र की उत्तराखंड राज्य की क्या होती है आय में वृद्धि होती है। लोग इस वजह से अपनी जो आय ज़्यादा जो निर्भर करते हैं ये पर्यटन और वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं। और साथ ही यहाँ पर विद्युत परियोजनाओं का भी यहाँ पर क्या है, जैसे आप टिहरी डैम देखोगे तो यहाँ पर तमाम यहाँ पर डैम हैं। और साथ ही उत्तराखंड के लोकगीतों की यदि हम बात करें तो कभी क्वेश्चन बनेगा था उत्तराखंड का लोकगीत कौन है। बिहारा ढोला चैती कजरी सैया अल्हा भरी पुर भगत रोरी, ये आपकी क्या है उत्तराखंड का लोकगीत है। अब लोक नृत्य किसे कहते हैं, देखिए चौफाल है, थड़िया है, झोमलो हो, जागर है, जोड़ा है, चाचरी है, भोटिया, सारो, जो ये तमाम चीजें हैं उत्तराखंड के लोक नृत्यों के अंतर्गत आता है। देखिए चौफाल होता है, थड़ा होता है, झेमिलो होता है, जागर जो होता है जिसमें देवताओं का आह्वान होता है, झोड़ा चाचरी होता है या भोटियाओं द्वारा जो किया जाता है जो नृत्य जिसे रासो कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे प्रमुख जनजाति उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती हैं ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, थारू और राजी और ये प्रमुख रूप से उत्तराखंड की जनजाति हैं। और उत्तराखंड की मासिक पत्रिकाओं की यदि हम बात करें तो कौन सा है, छवि निर्माण ये देहरादून से प्रकाशित होती है। ठीक है, अब दैनिक समाचार पत्र की यदि हम बात करें तो समाचार पत्र यहाँ पर आपको
अमर उजाला देखने को मिलता है, द हिमालय टाइम्स देखने को मिलता है, दैनिक जागरण देखने को मिलता है, आपके हिंदुस्तान टाइम्स देखने को मिलता है, उत्तर उजाला देखने को मिलता है। जो प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है मैंने उनका ही उल्लेख किया है। और उत्तराखंड के प्रमुख फसलों की यदि बात करें, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आते ही नहीं, मगर इसी प्रकार के क्वेश्चन का समावेशी रूप में आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और मटर, ये क्या है उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आते हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करने वाला जिला, देखिए सारथी राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ये अगर हम यहाँ पर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से कर रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए देहरादून किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, यहाँ पर क्या कर रहा है देखते हैं। सारथी राज्यों को स्पर्श कौन करता है, देहरादून करता है, मैंने इसलिए कल भी आपको बता दिया। देखिए देहरादून आपको एक तो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, साथ ही हरियाणा को स्पर्श करता है, साथ ही उत्तर प्रदेश को भी ये आपके क्या करता है, स्पर्श करता है दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसलिए आप इसे मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, आपका ये पौड़ी जिला है जो राज्य के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए पौड़ी की यदि हम बात करें तो कितने जिलों को ये स्पर्श करता है, ये देखिएगा अब। एक तो देहरादून को स्पर्श कर रहा है, टिहरी गढ़वाल को स्पर्श करता है, रुद्रप्रयाग को स्पर्श करता है, चमोली को स्पर्श करता है, बागेश्वर को स्पर्श करता है, और आपके अल्मोड़ा का स्पर्श करता है, और आपका हरिद्वार को स्पर्श करता है। ये 7 जनपदों को ये क्या करता है, स्पर्श करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस और लोअर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का राजनीति प्रशासनिक और परिदृश्य से संबंधित ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे देखोगे आप कहोगे कि भैया ये तो बेकार है, मगर इसी से आप उठा के अगर जिस समय आपका परीक्षा संपन्न हो जाएगी, परीक्षा के बाद इस श्रृंखला से आप अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा तो यहीं से आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से आपके बनते हुए नजर आएंगे। देखिए उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा की यदि हम बात करें तो वो प्रथम हिंदी है और द्वितीय राजभाषा आपके संस्कृत है। अब आपकी क्षेत्रीय भाषाओं की यदि बात करें, जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी होता है, ये आपके हैं। आप कहोगे सर आप पहले आपने यहाँ पर बताया था जो राज्य की भाषाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको यहाँ की राज्य की भाषा कह रहा हूँ, हिंदी है, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये आपकी क्या है, आपके राज्य की भाषा है, और द्वितीय भाषा आपके हिंदी है। और राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ स्थित है, ये देहरादून में ये स्थित है। और इस भवन को किस नाम से जाना जाता है, अब स्वर्गीय जो आपको देखोगे कौन है, आपके प्रकाश पंत के तौर पे से जाना जाता है। और राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ स्थित है, देखिए राज्य का प्रथम जो भवन है का वो क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में मैंने आपको बोलता है कि यहाँ पर विधानसभा भवन 2 बनाए गए हैं, और बीच में यहाँ पर 2 राजधानी यहाँ पर बनाई गई, एक स्थायी तौर पर देहरादून और यहाँ पर गैरसैंण। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर समावेशित परिस्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई हैं। राज्य का जो प्रथम विधानसभा भवन है आपके देहरादून में है, द्वितीय जो भवन है आपको भरसाणी गैरसैंण के अंतर्गत है। ठीक है, भराड़ी गैरसैंण में ये स्थित है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। देखिए पश्चिमी रामगंगा के उद्गम स्थल के समीप स्थित गैरसैंण को सबसे पहले 1980 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल ने राजनीतिक राजधानी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। जिस समय उत्तराखंड में आंदोलित था, उत्तराखंड की एक नया राज्य की मांग के लिए यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा था, तो उस समय लोगों ने ये सोच लिया था जब हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो इसका जो राजधानी जो बनेगी, इसकी जो राजधानी बनेगी, उसी समय 1918 में इसको एक जो उत्तराखंड क्रांति दल के ने इसे राजधानी के तौर पर भराड़ी गैरसैंण को यहाँ पर क्या हुआ राजधानी के तौर पर यहाँ पर चिन्हित किया। और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गैरसैंण राजधानी बनाने पर यहाँ पर क्या हुई, आम सहमति, सभी लोगों ने आम सहमति यहाँ पर दे दी थी। लेकिन राज्य के गठन के बाद समय के अंतराल में अगर आप देखोगे तो देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाएगी। और वर्तमान वर्ष में अगर वर्तमान वर्ष की यदि हम बात करें तो 4 मार्च 2020 को, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तमाम अभ्यर्थी इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी कि भैया गैरसैंण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर बनाएंगे और शीतकालीन जो राजधानी रहेगी आपकी वो देहरादून रहेगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी यहाँ पर गैरसैंण को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब देखिए जो घोषणा हुई थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 4 मार्च 2020 को ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जिसमें मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा घोषणा की गई थी और 8 जून 2020 को अधिसूचना इसका जारी हुई थी। कभी क्वेश्चन बनेगा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कब इसमें आपके अधिसूचना जारी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 जून 2020 को यहाँ पर इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और यहाँ पर 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था। इसको स्थायी रूप में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर इसे बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में। मैंने आपको बता दिया था कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये आपको पता है 13। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति SC के आरक्षित सीटों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 13 सीटें 71 में से 13 सीटें यहाँ पर आपके SC कैटेगरी के लोगों को जाती हैं। ठीक है, विधानसभा की सीटें। और अनुसूचित जनजाति की सीटों की यदि बात करें आरक्षित विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आपके अनुसूचित जनजाति को ये जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन कौन सी सीटें, कभी क्वेश्चन आ जाता है अनुसूचित जनजाति की कौन कौन सी सीटें आपकी हैं, आपको पता होना। चक्राता आपका नाना मत्ता आपकी क्या है, ये अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। और राज्य के में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में स्थित हैं, कभी क्वेश्चन बनेगा तो हरिद्वार जनपद में स्थित हैं, क्योंकि ये हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटें हैं। और साथ ही अगर आप जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत विधानसभा सीटों की बात करें तो जैसे 6 हैं और अलग अलग जनपदों में अलग अलग सीटों को नॉमिनेट किया जाता है। बागेश्वर में 3 हैं, 2 हैं, इस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। अब देखिए राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जनपदों में है, आप देखोगे चंपावत के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें हैं। 13 सर्वाधिक तौर पर आपके हरिद्वार में है और 2 बागेश्वर जनपद के अंतर्गत है और रुद्रप्रयाग में भी 2 आपकी जो सीटें जो डिवाइडेड हैं आपके विधानसभा सीटें की बात करें तो आपको 2 जो विधानसभा सीटें हैं चंपावत बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अब देखिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट, देखिए आपकी जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें आपको पता है उत्तराखंड में 5 सीटें आपकी क्या हैं, लोकसभा की सीटें हैं। तो उसमें से एक सीट जो अनुसूचित जाति को जाती है वो आपके अल्मोड़ा विधानसभा अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र ये जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये दौड़ रहा होगा कि विधानसभा सीटें तो आपकी 70 हैं और आपकी लोकसभा सीटें 5 कैसे हो सकती। देखिए दोस्तों ऐसा होता है, लोकसभा की सीटें तब नॉमिनेट होती हैं जब किसी राज्य के अंतर्गत जो किस प्रकार से लोकसभा की सीटों को आवंटित किया जाता है, 10 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट को नॉमिनेट किया जाता है। मान लीजिए जैसे अल्मोड़ा है या हरिद्वार है तो जनपद हैं, तो इस जनपद की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि यहाँ पर 10 लाख लोग एक जनपद में यदि हैं तो वो आपके लोकसभा सीट के अंतर्गत नॉमिनेट हो जाती है। अब देखिए उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं जैसे ST के लिए लोकसभा सीट जो अल्मोड़ा में आरक्षित है तो यहाँ पर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा इन 3 सीटों को मिलाने के पश्चात, इन 3 विधानसभाओं को मिलाने के पश्चात एक संसदीय लोकसभा सीट का निर्माण हुआ, क्योंकि 10 लाख लोगों पर एक क्या होती है लोकसभा सीट को नामित किया जाता है। अब उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो अब जिसमें उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय भी नैनीताल हाईकोर्ट का क्या हुआ गठन हुआ था। अब यहाँ पर देखोगे लोकसभा विधानसभा 2021 में उत्तराखंड में जो नोटा होता है, नोटा किस लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा दबाए गए या कहीं इसका इस्तेमाल किया गया था। इस वर्ष जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उसमें उत्तराखंड का ऐसा कौन सा लोकसभा सीट है जहां पर आपके नोटा सबसे अधिक रूप में लोगों ने दबाया गया था, या कहें सरकार के प्रति ज्यादा संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने अपना वोट को नोटा के तौर पर दबाया है। तो ये अल्मोड़ा जनपद है जहां पर सर्वाधिक रूप में आपके नोटा का प्रयोग किया गया। ठीक है।